हेलो एवरीवन, मैं आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर जिसमें मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ। तो ये ईद से एक दिन पहले का मतलब चांद रात वाले दिन का व्लॉग है। जिस दिन मैं अपने नानी की गई थी वहाँ मैंने उनकी मेहंदी लगाई थी अपने मामा की बेटियों की। फिर हम चांद देखने गए थे जो शुरू में तो हमें अनफेल लगा था लेकिन फिर पास हो गया था। सामने दिखता है। सो देख लो भैया, यहाँ तो नहीं है हमारा चांद। अरे यार, ये घर इनके छत पे चलो, यहाँ चीटिंग करिए। हम बेचारे चांद देखने आए थे यहाँ पे, जो नहीं मिला हमें कोई बात नहीं, हम फोटो मांग लेंगे अपने घर वालों से। सामने होता है बिल्कुल ठीक, जो उनके घर ने ढक लिया सामने। सो यहाँ एक अनफेल हरकतें होती तब सच्चे कहाँ है? झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है। अभी हम भी ट्राई करते हैं चल के। ओ दिख गया, दिख गया, हमें यहीं से दिख गया। अभी दिखाऊंगी, मैं गोद में दिखाऊंगी। ईद मुबारक हो भैया, चांद रात मुबारक। तो शुरू में हमें चांद नहीं दिखा था लेकिन फिर बाद में दिख गया था, जो मैंने आपको भी दिखाया। बहुत अच्छा बारीक और बड़ा चांद था, क्योंकि 30 का चांद था इसलिए मुझे लगता है बड़ा था, क्योंकि सब कहते हैं 30 का चांद बड़ा होता है। तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। उम्मीद है आपकी ईद बहुत अच्छी गई होगी और अच्छी जाएगी। और ये फिर मैं नीचे आके फिर हमने दूसरी बहनों की मेहंदी लगाई थी। एक की मेहंदी मैंने लगाई थी लेकिन वो वीडियो शूट होना भूल गई। फिर मैं घर आ गई थी, उनकी एक हाथ में लगी थी बेचारियों की। फिर मैं भाई आ गया था मुझे लेना है, तो मैं घर आ गई थी। घर आके देखा तो पापा ने मम्मी की और मेरे जो ईद के कपड़े हैं उसके मैचिंग के बैंगल्स ला के दिए थे हमें। तो मैं वो देख रही थी, मम्मी दिखा रही थी कि देख ले सही लग रहा है या नहीं। फिर मैंने किचन में जाके देखा तो मम्मी ने सारी चीज़ें तैयारी कर दी थी। शीर भी बना दिया था, दही बड़े भी बन गए थे, छोले भी उबल रहे थे। ये शीर है बिना ड्राई फ्रूट्स की और ये शीर है ड्राई फ्रूट्स की, क्योंकि कोई लोगों को ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद होते। हमने बॉल्स भी निकाल लिए, डिशेस भी निकाल लिए, स्टैंड चम्मच भी निकाल लिए, स्पून्स और सारी चीज़ें ग्लास जो भी होता है सब निकाल लिया। और ये छोले उबल गए हैं। तो मैंने देखा कि मम्मी ने तो सारी तैयारी कर ली है। फिर मैंने अपनी ईद मेहंदी लगाने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि 9 बज चुके थे और फिर हम घर घर जल्दी भी सोते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि पहले लगा लूँ मेहंदी। और ये देखिए मेरे नेल्स पे कितना अच्छा कलर आया। जैसे मैं मामी के घर गई थी अभी नानी के घर, तो वहाँ मिर्च की कौन थी, मेहंदी की कौन, तो मैंने सोचा वो अपने नेल्स पे लगा लूँ। तो इतना प्यारा कलर आया, अब तो मैं वही लगाऊंगी क्योंकि मुझे नेल पे ऐसे ही कलर अच्छा लगता है। तो मैं मेहंदी के बीच बीच में से वीडियो शूट करके दिखा रही हूँ आपको। ये मैं मोबाइल से डिज़ाइन देख रही थी और मैं खुद लगा रही थी। एक हाथ पे मैंने खुद लगाई, एक हाथ पे मैंने मम्मी से लगवाई। और देखिए यहाँ मैंने ईद मुबारक भी लिखा है और एक साइड अपना नाम भी लिखा है। आप बता रहे ईद मुबारक कैसे लिखा लग रहा है आपको? मैंने थोड़ा सा कर्सिव मैंने उस पर गूगल पे देखा था, उस टाइप से लिखा है। तो मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन आप भी ज़रूर बताना कैसे लगा और मेहंदी भी बताना कि आपको कैसे लगी। ये मैंने फिर आगे लगाई थी फ्रंट हैंड पे। ये भी मैंने मोबाइल से डिज़ाइन देखा था, ये मुझे बहुत अच्छी लगती, मुझे ये पीछे से अच्छी लगी। आप अपना भी बताना कि आपको कौन सी अच्छी लगी कमेंट में। और दूसरे हाथ की मैंने मम्मी से लगवाई और मेरे एक हाथ में मेहंदी लग रही थी, दूसरे हाथ पे लग रही थी, मम्मी लगा रही थी। तो मैंने जितना हो सका उतना शूट करा। थोड़ा सा ब्लर शूट हुआ है, थोड़ा मतलब नीचे एंगल सही नहीं आया है वीडियो शूट होने का, लेकिन एक मेहंदी के हाथ से ऐसी ही वीडियो शूट होती। तो ये थोड़ी बहुत मैंने शूट करी। ये भी मैं मम्मी से फ़ोन पे डिज़ाइन दिखा के लगा रही थी। मुझे ये डिज़ाइन अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों। ये डिज़ाइन जैसे मोबाइल में था ना, मुझे मतलब गूगल पे जैसा था वैसा नहीं लगा बिल्कुल। ये अच्छा था जो दूसरे आगे बैक हैंड पे था, ये अच्छा था लीफ का डिज़ाइन, लेकिन ये अच्छा नहीं लगा मुझे। लेकिन लग गई तो लग गई। और ये भी अच्छा था, इससे ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगा था फ्रंट हैंड का। आप बताना कमेंट में आपको कौन सा अच्छा लगा। और ये मैं रात का समय शूट कर रही हूँ, लाइट वाइट सब बंद हो गई थी, फ्लैश लाइट जला के मैंने शूट करी है क्योंकि मैं शूट करना भूल गई थी। सब सोने लगे थे हमारे यहाँ। ये है डे 2 का, अब डे 2 का ब्लॉग है, ईद के दिन का ब्लॉग। मैं सुबह उठी 7 बजे उठी थी और इतने मेरी मेहंदी भी सूख वूख गई थी, सब कुछ छुटने भी लगी थी। और इतने में देखा मम्मी ने सारा काम कर लिया, बस झाड़ू वाड़ू रह गई है। मम्मी ने सारी बेडशीट सामने वाले कमरे की सारी बेडशीट चेंज कर दी है। ये अभी जो पॉलीथीन सी शीट सी पड़ी है वो मैं बताऊँगी कि ये क्यों निकली हुई है। और कुशन कवर सब चेंज कर दिया। ये सोफ़े का कवर, कुशन कवर, वहाँ की बेडशीट सब मम्मी ने चेंज कर दी, सारा अरेंज कर दिया। बस एक ये टेबल का क्लॉथ चेंज करना रह गया है, वो भी आगे मैं दिखाऊंगी चेंज
होने के बाद और बस ये चेयर वेयर सब सेट कर दिए। एक इसकी बेडशीट चेंज होनी रह गई है क्योंकि इसमें भी सामान रखा है, तो ये भी दिखाऊंगी मैं बाद में कौन सी चेंज हुई है। और ये वाली चेंज कर रही है मम्मी, और जो चेंज होनी रह गई है वो सामने सामान रखा है सारा, बेडशीट का, कुशन कवर का सब रखे हैं। और साइड में हमने ये जो काउच था उसका हमने कल ही बदल लिया था, तो उसे हमें बस डस्टिंग करनी है उसकी और उसे सही से अरेंज करना है। हम वैसे थोड़ी सी चीज़ें पहले करके रख लेते हैं, 3-4 दिन पहले से हम शुरू कर देते हैं। देखिए आपकी टेबल क्लॉथ भी चेंज हो गया है, मैं दोबारा दिखा रही हूँ आपको। ये टेबल क्लॉथ चेंज करके हमारे पास टेबल मैट से हमने वो बिछा दी क्योंकि वो अच्छे लग रहे थे थोड़े, और हमारा टेबल क्लॉथ वाइट भी था तो उसकी डर से हमने बिछा दिए थे। अंदर भी दिखाती हूँ मैं क्या चेंज हुआ है। ये झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद का वीडियो है सारी। झाड़ू की मैंने इसलिए शूट नहीं करी, ना मैंने झाड़ू की शूट करी, ना मैंने मॉप की शूट करी, क्योंकि वो पिछले सारे व्लॉग्स में वही शूट हो रही है। तो ये देखिए जो मैंने शीट दिखाई थी वो फ्रिज के ऊपर हमने टीवी के नीचे बिछाई है, क्योंकि इसका जो क्लॉथ वो था वो बहुत गंदा हो गया था। वो भी हमने धोया है, वो दिखाऊंगी कहाँ रखा है धो के। और ये अंदर की बेडशीट भी चेंज हो गई है। बस मैं यहाँ मॉप करने के बाद जैसे सब सूख गया तो मैं इसमें डोरमेट्स बिछा देती हूँ, क्योंकि अब जल्दी जल्दी करना है सारे काम, क्योंकि फिर मेहमान भी आने शुरू हो जाएंगे और उससे पहले हमें खुद को भी तैयार होना है। थोड़ा सा तो तैयार होता है, तो ये सारे मैं डोरमेट बिछाऊंगी। और सारे ये मैं जो पर्दे वर्दे हैं सब हमने ये 2-3 दिन पहले हम काम शुरू कर देते हैं। तो ये थोड़ा हम चेंज कर चुके थे। सोफ़े के कवर भी हमने चेंज करे हैं, वो आज ही करें, वाइट बिछाएँ, और बेडशीट भी चेंज करिए। और ये कुछ जो हमारी ये पिलो हैं वो बाहर के हैं, और अंदर वाले हमने बाहर रख दिए क्योंकि बाहर की चादर में वो मैच हो रहे थे और अंदर की चादर में ये मैच हो रहे थे। हमारा अंदर का कमरा बिल्कुल सेट हो गया है, बाहर का बिल्कुल सेट है। टेबल हमने यहाँ बीच में रख दिए कि कोई अंदर आके बैठेगा, और वो देखिए कितना अच्छा लग रहा है कुशन, वो हमने अंदर के बाहर रख दिए और सारे चेयर वेयर सब अरेंज कर दिए। तो हमारा ये जो बीच का पोर्शन है वो भी बिल्कुल सेट हो चुका है। अब मैं बाहर दिखाती हूँ। हमने बाहर का जो वो बेडशीट एक चेंज होनी रही थी वो भी चेंज कर दी, और ये उसका फ्रिज का वो है कवर जो मैंने कहा था बहुत गंदा हो रहा है, वो धुलेगा, अभी वो धोएंगी मम्मी। और हमारा बस किचन रह गई है सफाई होनी, क्योंकि किचन में सुबह सुबह काम होता है थोड़ा बहुत, बल्कि हमने रात में तैयार करके रख लिया था, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं। तो ये दही फुल की थी, ये सिंपल वाली दही फुल की थी, ये मीठा वो था दही बड़ों के लिए, और छोले रेडी हो चुके हैं। ये हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना फ्रिज से बाहर निकाल के रख ली हैं रखने के लिए टेबल पर, और बाकी चीज़ें हमारी फ्रिज में रखी। जो शीर हमने थोड़ी सी निकाली है वो भी हमने अभी फ्रिज में रख रखी है, देखिए। अब बस हमारे किचन की थोड़े बर्तन और थोड़ी इसकी सफाई रह गई, बाकी हमारा सब कुछ निमट चुका है, तो वो सफाई तो मम्मी करेंगी। और ये दोनों शीर हमने अलग फ्रिज में रख दी है और बाकी की अलग दूसरे फ्रिज में। और ये देखिए पापा से सुबह सुबह मुझे बिना तैयार हुई ईदी मिल गई है 200 रुपीज़। अब मैं अपने कपड़े निकालती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कैसे। मैं वैसे आपको बस ऊपर से दिखाऊँगी, तैयार होने के बाद पूरी ड्रेस दिखाऊँगी अपनी। तो ये मेरी ड्रेस है येलो कलर की, येलो कलर भी नहीं है, बहुत लाइट येलो लेमन टाइप का कलर है। तो ये मेरे कपड़े हैं, ये मैं निकाल लेती हूँ। और फिर इसका साथ में अपना सारी जो चीज़ें एक्स्ट्रा एसेसरीज़ हैं या जो भी चीज़ें हैं जो मैं पहनूंगी, वैसे तो मैं बहुत कम चीज़ें पहनती हूँ, लेकिन जो भी पहनूंगी वो निकाल लेती हूँ। लेकिन इसका दुपट्टा हाँ नहीं है, ये इसका फ्रॉक है और ये इसकी पैजामी है, शलवार है, लेकिन दुपट्टा नहीं है। अभी मैं मम्मी से जाके फ़ौरन पूछती हूँ मेरा दुपट्टा कहाँ है। तो अभी मम्मी से पता चला है कि हमारा जो दुपट्टा है वो एक पॉली में है। वो पॉली में इसलिए है क्योंकि जो मैंने आपको रात को बैंगल्स दिखाए थे वो पापा ये दुपट्टा ले गए थे, उसके मैचिंग का लाए थे। तो मम्मी का दुपट्टा मेरा दुपट्टा दोनों इसमें। मम्मी का दुपट्टा तो बिल्कुल पॉलीथीन से मैच कर रहा है ब्लू। मेरा दुपट्टा कहाँ है पहले हम वो ढूंढते हैं, और फिर अपनी पहले ईदी रख के फिर हम नहाने जाएंगे और फिर अपने कपड़े चेंज करेंगे, ठीक है। और आपको अपना पूरा लुक दिखाएंगे कि हमारा कैसा लुक है। अब पहले मैं एसेसरीज निकाल के आपको दिखा देती हूँ हमारी एसेसरीज भी क्या पहनूंगी मैं, ठीक है। सो ये मेरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैंने जो अपनी एसेसरीज थी सब पहन ली हैं। जो मैं वीडियो शूट मिस हो गई है मेरी, लेकिन कोई नहीं। ये हेयर एसेसरीज हैं जो मैं अभी मम्मी से जब चुटिया बनवाऊंगी तो जब उनसे लगवाऊंगी, इसमें से 2 में से सिर्फ एक ही चीज़ लगी है, देखते हैं मम्मी क्या लगाएंगी। तो ये मेरी ड्रेस है, तैयार होने के बाद अच्छी लग रही थी। इतना देखा कि हमारे जो घर में छोटे छोटे बच्चे हैं वो आ गए थे, और यहाँ साथ में भाई जो है हमारे वो खा रहे थे शीर कोरमा और छोले वोले दही बड़े खाए थे। और ये छोटे छोटे बच्चे तैयार होकर आ गए हैं, सब बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा प्यारे लगा। उनकी तो ईदी मिलके उनकी चीज़ें भी शुरू हो गई थी। जब हम बच्चे थे जब भी हमने भी ऐसे करा था, और हमें भी उन्होंने चीज़ दे दी। ये लॉलीपॉप है जो हमारे छोटे भाई ने दी है, और ये देखिए ये इनका आउटफिट है। एक मेरी बहन है छोटी चाची की बेटी, उनका आउटफिट। और ये सब देखिए छोटे छोटे वो बैठे हैं, और ये हमारी चाची की बेटी आई थी, उनका आउटफिट भी बहुत अच्छा था। ये फिर हमारे मामा के घर वाले, नानी के घर वाले आ गए थे सब, और साथ में छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। तो मैंने उनका भी नीचे से शूट कर लिया थोड़ा सा। सब ये शीर खोरमा वोरमा चल रहा था। ये ईद के दिन तो यही होता है हर घर में। फिर उसके बाद मुझे भी भूख लगी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो मैंने ये मुझे छोले बहुत पसंद है वो खाए। और ये देखिए सारे बच्चे अपनी ईदी दिखा रहे हैं, मैंने सोचा सबकी ईदी दिखाऊं,
तो सब बच्चों को खूब ईदी मिली और सब ने शुरू भी कर दी सस्पेंड करना, सब चीज़ें ला ला के खूब चीज़ें खा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इनके पास कोई ईदी नहीं है, ये ऐसी मजाक कर रही थी, ईदी थी उनके पर्स में रखी थी। फिर हम अपने, मेरे दादा हैं छोटे दादा, उनके घर गए थे मिलने, सब बैठे थे। फिर हम पूरे दिन, मैंने कुछ शूट नहीं करा क्योंकि आना जाना ऐसे ही चल रहा था। फिर हम रात को नानी के घर गए थे, नानी के घर शूट करा। और यहाँ सब ये शीर को सबके घर ऐसे ही रखा हुआ होता है टेबल पे, तो वो रखा था। अब मिलती है मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग इतना ही, सब मिलना मिलाना चलता रहा इसलिए ज़्यादा शूट नहीं हो पाया। थैंक यू।